दोस्तों, मेरे नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आशना मलिक और मेरे चैनल का नाम है चटोरे मुसाफिर। नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये कहावत तो हर किसी ने सुनी होगी और आज का मेरा फूड व्लॉग भी इसी कहावत पर है, क्योंकि आज मैं उन फूड स्पॉट्स पर वीडियो बनाने वाली हूँ जिनका नाम हर किसी के जुबान से सुनने को मिलता है और वहाँ पर खाने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन उनका स्वाद सच में अच्छा है भी या नहीं, या केवल नाम सुनकर ही लोग वहाँ पर जाते हैं। तो इस वीडियो के जरिए आज हम ये चीज पता लगाएंगे। तो सबसे पहले हम पहुंच गए कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर, जहां की कचौड़ी बहुत ज्यादा ही फेमस है। यहां मौजूद काकू कचौड़ी वाले की दुकान काफी पुरानी है और इसका नाम भी बहुत है। यहां खाने पीने के शौकीन लोगों की हमेशा भीड़ लगी रहती है। यहां कचौड़ी के साथ साथ ब्रेड पकौड़ा भी मिलता है, जिसका प्राइस 40 रुपीज है। यूँ तो मैं पहले भी बहुत बार इस दुकान पर आ चुकी हूँ, लेकिन मैंने आज लंबे वक्त बाद इस कचौड़ी को टेस्ट किया, जिसके बाद मुझे एहसास हुआ कि इसका प्राइस तो काफी बढ़ गया है, लेकिन इसका टेस्ट पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। कभी इस कचौड़ी का प्राइस 20 रुपीज हुआ करता था, लेकिन जिस तरह की भीड़ यहाँ पर पहले दिखाई देती थी, वैसी ही भीड़ यहाँ पर अब भी नजर आती है। कचौड़ी के अलावा आप यहाँ पर चाय और लिट्टी चोखा जैसे कई स्ट्रीट फूड खा सकते हैं। यहाँ कचौड़ी टेस्ट करने के बाद हम चले गए जनपद मार्केट, जहाँ की कोल्ड कॉफी और मोमोज बहुत ज्यादा फेमस है। हालांकि रास्ते में हमें कुर्तियाँ भी देखने को मिली, जो कि 250 रुपीज में मिल रही थी। LIC बिल्डिंग के पीछे लगने वाली ये जनपद मार्केट लोगों के बीच काफी फेमस है। यहाँ ट्रेडिशनल वियर से लेकर वेस्टर्न वियर सब तरह की चीजें मिल जाती हैं। जनपद मार्केट के पीछे ही डी पॉल्स की कोल्ड कॉफी और डोलमा आंटी के मोमोज मिलते हैं, जो कि लोगों में काफी फेमस है। यहाँ वेज, चिकन और पनीर तीनों ही वैरायटी में मोमोज मिलते हैं, जिसको खाने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है। कई बार तो ऐसा होता है कि यहाँ पर नंबर आना भी बहुत मुश्किल होता है। मोमोज मुझे खाने नहीं थे ज्यादा, इस वजह से मैंने केवल टेस्ट के लिए हाफ प्लेट ही मोमोज लिए, जो कि मुझे 40 रुपीज में मिले और ये मेरे वेज मोमोज थे। ये मोमोज इतने ज्यादा गर्म थे कि इसको खाना भी मुश्किल हो रहा था। इसके टेस्ट की बात करूँ तो ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए, क्योंकि इसमें फिलिंग अच्छी खासी थी, इसकी लेयर भी पतली थी और इसकी चटनी तो लाजवाब थी। मोमोज के साथ ही हमने डी पॉल्स की कोल्ड कॉफी भी खरीदी थी, जो एक टाइम पर शाहरुख खान की भी फेवरेट रह चुकी है। इस कॉफी का प्राइस 80 रुपीज था और इसे लेने के लिए भी लोगों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन मुझे ये कॉफी बिल्कुल पानी जैसी लगी और इसका टेस्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। 80 रुपीज के हिसाब से तो इसका वर्थ बिल्कुल भी नहीं था। कनॉट प्लेस के बाद हम चले गए चांदनी चौक, जहाँ की दुकानें फेमस तो है ही, साथ ही बहुत पुरानी भी हैं। और यहाँ आप किसी भी फूड स्पॉट या फूड स्टॉल पर चले जाएं, आपको हमेशा ही भीड़ नजर आएगी। चांदनी चौक में हम सबसे पहले नटराज दही भल्ला कॉर्नर पे गए, जो कि बहुत पुरानी दुकान तो है ही, साथ ही इसका नाम भी बहुत है। यहाँ खाने पीने वालों के लिए हमेशा ही भीड़ लगी रहती है। यहाँ दही भल्ले के साथ दही पापड़ी और टिक्की भी मिलती है। खुद अक्षय कुमार ने भी अपने इंटरव्यू में बताया था कि वो नटराज के दही भल्ले खाया करते थे। तो हमने यहाँ से टिक्की खरीदी, जो कि मुझे 70 रुपीज में मिली, लेकिन 70 रुपीज के हिसाब से मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल भी कुछ खास नहीं लगा। टिक्की की एक बात ये अच्छी थी कि ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट थी। इसके अलावा इसमें ना तो कोई वेजीज डली हुई थी, ना इस पर कोई ऊपर से कोई मसाला डला हुआ था, और इसमें मीठी चटनी तो दुनिया भर की थी। टिक्की के अलावा यहाँ भल्ले पापड़ी और दही भल्ले का भी प्राइस 70 रुपीज ही है। इनका अपना एक रेस्टोरेंट भी है, जहाँ लोग आराम से बैठकर खा सकते हैं। नटराज के अलावा यहाँ आसपास भी कई खाने पीने की दुकानें हैं, जहाँ पर टिक्की के अलावा भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। इसके सामने ही छोले भटूरे भी मिलते हैं, जहाँ दोपहर में खाने पीने वालों की भीड़ लगी रहती है। अच्छा, चांदनी चौक भले ही भीड़ भाड़ वाला एरिया हो, लेकिन यहाँ शाम के टाइम वाइब अलग ही होती है। जहाँ नजर घुमाएंगे वहीं आपको शॉपिंग करते हुए, खाते पीते हुए या फिर घूमते टहलते हुए लोग मिल जाएंगे। तो जगह जगह स्ट्रीट फूड के लिए भटकने के बाद हम आखिर में चले गए उमैक्स चौक मॉल, जो कि चांदनी चौक में ही खुला है, क्योंकि गर्मी कुछ ज्यादा ही थी और कुछ अच्छा खाने की क्रेविंग अभी तक खत्म नहीं हुई थी। ये मॉल बाहर से दिखने में जितना खूबसूरत है, अंदर से भी वो उतना ही ज्यादा अच्छा है। यहाँ का इंटीरियर आपको बिल्कुल महलों वाली वाइब्स देगा, जैसे आप किसी राजा महाराजा के घर में आ चुके हो। इस मॉल की एक खास बात ये भी है कि इसका फूड कोर्ट बहुत बड़ा है, जिसे दावतपुर का नाम दिया गया है। उमैक्स चौक में हमने 0 डिग्री से अपने लिए फूड ऑर्डर किया। मैंने जार पिज्जा और आइसक्रीम संडे लिया था, जो कि टोटल मुझे 348 रुपीज में मिला। जार पिज्जा और आइसक्रीम संडे की शक्ल कुछ ऐसी थी और ये देखने में बहुत ज्यादा ही टेस्टी लग रहे थे। जार पिज्जा का प्राइस 149 रुपीज था, जो कि बहुत ज्यादा चीजी था।
आमतौर पर जब भी कोई 149 की प्राइस में कोई पिज्ज़ा लेते हैं तो उसमें चीज़ केवल नाम का ही होता है, लेकिन इसमें उन्होंने भर भर कर चीज़ डाला हुआ था और ये चीज़ आपको पिज्ज़ा के चीज़ पुल में देखने को मिलेगी। इस पिज्ज़ा को खाने के बाद हालत बिल्कुल पेट भर जाए और नियत ना भरे जैसी ही थी। जार पिज्ज़ा के बाद आइसक्रीम संडे की बारी आई और ये देखने में तो बहुत टेम्पटिंग लग ही रहा था, लेकिन इसके टेस्ट ने भी दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन सब के अलावा भी ओमैक्स चौक में कई फूड ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें टुंडे कबाबी, घूमर, पपायाज चिकन, बर्गर किंग, पिज्ज़ा हट, डोमिनोज और कई चीज़ें शामिल हैं। तो घर जाने से पहले मैंने अपने घर वालों के लिए बर्गर किंग से बर्गर पैक कराया और इस आउटलेट पर दुनिया भर की भीड़ लगी हुई थी। ऑथेंटिक राजस्थानी खाना खाने के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल था। घूमर रेस्टोरेंट, जहाँ पर प्योर राजस्थानी फूड आपको मिल जाएगा। दिन के उजाले में तो ओमैक्स चौक अच्छा लगता ही है, लेकिन रात में भी इसकी खूबसूरती देखने लायक होती है। तो मेरा ये ब्लॉग यहीं तक का था। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जाते जाते इसे लाइक भी करते जाइएगा।